बहुत पुरानी बात है। रामपुर नामक गांव में राजेश नाम का एक सुनार रहता था। वह सिर्फ सोना ही नहीं बेचता था, बल्कि सोने को गिरवी रखकर उसके बदले में पैसे दिया करता था। इसी गांव में गोपाल नाम का एक किसान भी रहता था। गोपाल तेरी मेरी मजदूरी करके अपना परिवार चलाया करता था। एक दिन गोपाल का दोस्त गोपाल से कहता है, अरे भाई गोपाल, कब तक तुम यूं दूसरों की मजदूरी करते रहोगे? तुम कुछ अपना काम क्यों नहीं कर लेते? शहर चले जाओ, वहां तुम्हें इससे ज्यादा पैसे मिलेंगे और तुम्हें इतनी मेहनत मशक्कत भी नहीं करनी पड़ेगी। भाई, अपना काम करने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए। मेरे पास उतने पैसे कहाँ हैं जो मैं अपना काम कर सकूं? तुम तो मेरे हालात जानते ही हो। गोपाल, तुम किसी से थोड़े बहुत पैसे उधार ले लो और उन पैसों से जमीन खरीद कर उस पर खेती करो। जब तुम्हारी पैदावार अच्छी हो जाए तो उसके पैसे वापस कर देना। ये बात गोपाल को सही लगती है, लेकिन वो पैसे किससे उधार ले, ये बात उसे समझ नहीं आ रही थी। इसलिए गोपाल अपनी पत्नी का मंगलसूत्र लेकर राजेश सुनार के पास जाता है। सेठ जी, मेरा नाम गोपाल है। मैंने सुना है कि आप सोना गिरवी रखकर पैसे उधार देते हैं। मैं अपनी पत्नी का मंगलसूत्र लाया हूं। अगर आप इसको रखकर मुझे कुछ पैसे दे दो तो मैं थोड़ी जमीन खरीदकर उस पर खेती कर सकूंगा। जब मेरी पैदावार अच्छी हो जाएगी तो मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। मैं कोई भी महंगी चीज गिरवी रखकर उसके बदले पैसे देता हूं, लेकिन अगर कोई पैसे समय पर नहीं देता है तो मैं उसकी वो चीज रख लेता हूं। दिखाओ मुझे अपनी पत्नी का मंगलसूत्र। गोपाल सुनार को अपनी पत्नी का मंगलसूत्र दे देता है। सुनार मंगलसूत्र की जांच करता है और जांच करने के बाद कहता है, वैसे तो बेगर किसी की सिफारिश के मैं किसी को पैसे नहीं देता हूं, लेकिन तुम ईमानदार आदमी लग रहे हो। बस इसलिए मैं ये मंगलसूत्र गिरवी रखकर तुम्हें पैसे दे रहा हूं। लेकिन ध्यान रहे, जैसा कि मैंने तुम्हें अभी बताया है, अगर तुमने वक्त पर ब्याज के साथ पैसे वापस नहीं करे तो मैं तुम्हें ये मंगलसूत्र वापस नहीं करूंगा। गोपाल सुनार की बात मान लेता है और सुनार से पैसे लेकर चला जाता है। फिर गोपाल उन पैसों से 2 बीघा जमीन खरीदता है और उस जमीन पर खेती करता है। कुछ ही दिनों में उसके खेतों में अच्छी फसल हो जाती है। फिर वो उस फसल को अच्छे दामों में बाजार में बेच देता है, जिससे उसके पास अच्छे खासे पैसे हो जाते हैं। अब तो मेरे पास अच्छे खासे पैसे हो गए हैं। अब मैं इन पैसों से अपनी पत्नी का मंगलसूत्र वापस ला सकता हूं। अब गोपाल सुनार के घर जाता है और सुनार से कहता है, कैसे हो सेठ जी? सब ठीक चल रहा है ना? ऊपर वाले की दुआ है, तुम्हारे चेहरे की मुस्कान बता रही है तुम मेरे पैसे वापस करने आए हो। जी हां सेठ जी, मैंने जो जमीन खरीदी थी उस पर अच्छी फसल पैदा हुई है और मेरा अच्छा मुनाफा हुआ है। अब मैं आपके पैसे वापस करने आया हूं ब्याज के साथ। ये तो बहुत अच्छी बात है गोपाल। तुम रुको, मैं तुम्हारी पत्नी का मंगलसूत्र लेकर आता हूं। सुनार अंदर जाता है और मंगलसूत्र लाकर गोपाल को दे देता है। गोपाल ने जब मंगलसूत्र को ध्यान से देखा तो उसके मन में कुछ संदेह उत्पन्न हुआ। सेठ जी, मुझे लगता है आपसे कोई गलती हो गई है। ये वो मंगलसूत्र नहीं है जो मैंने आपको दिया था। क्या बकवास कर रहे हो गोपाल? तुम मुझे बेईमान समझते हो। मैं तुम्हें किसी और के गहने क्यों दूंगा? मैं इतने सालों से व्यापार कर रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ भी पता नहीं है? मेरे पास सुबह से शाम तक 70 आदमी अपना सामान गिरवी रखने आते हैं। अगर मैं ऐसे किसी और का सामान किसी और को देने लगा तो मेरा व्यापार 2 दिन में बंद हो जाएगा। चुपचाप अपने गहने लो और यहां से चलते बनो। सेठ जी, वो मेरा पुश्तैनी मंगलसूत्र था। उस पर मेरे दादाजी का नाम भी लिखा हुआ था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये वो मंगलसूत्र नहीं है। ये क्या बकवास करे जा रहे हो तुम? मंगलसूत्र के ऊपर तुम्हारे दादाजी का नाम लिखा हुआ था। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मेरे पास इस मंगलसूत्र के अलावा कोई दूसरा मंगलसूत्र नहीं है। गोपाल बेचारा सुनार के घर से दुखी होकर चला जाता है।